हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि मृत्यु आएगी तब ठाकुर जी को देखेंगे? नहीं, आज ही प्रण ले लीजिए और बालाजी से कल मंगलवार में जाके प्रार्थना करना, बोले जब तक हमारी श्वास चल रही है, कुछ मिले ना मिले, बालाजी एक कृपा कर दीजिए कि हमको एक बार श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो जाए, साक्षात राघव जी हमको दिख जाए और अकेले नहीं दिखे। एक पंक्ति है, सब लोग मेरे साथ गाओ। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, बस इतनी कृपा हम पर कर देना, जब हमारे प्राण निकले तो मुख से गोविंद नाम निकले, मुख से राम नाम निकले और पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जीवन का काट्य सत्य है मृत्यु, सबको प्राप्त करनी है, पर उस मृत्यु से पहले ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, बस ये प्रार्थना है हमारी। तो भागवत का कॉन्सेप्ट अलग है, भागवत का विषय अलग है। भागवत भक्ति प्रदान करती है, भक्ति के बाद मुक्ति की ओर ले जाती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति का विषय बता रहे हैं और उसी विषय में फिर कई सारे क्रम बताते हुए सृष्टि का क्रम बताया। सृष्टि का क्रम बताते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, उनकी कथा सुनाई। और यहां पर देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, ऐसा बताया गया। अब हम कपिल देवभूति संवाद सुनेंगे, थोड़ा सा स्पर्श करके फिर आगे चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव कौन हुए? सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। क्या नाम है? जोर से बोलो। स्वयंभू मनु, इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु का विवाह शत्रुपा के साथ में हुआ। उनकी 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो देवहूति का अब यहां पर प्रसंग सुनाया गया। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि बोले, जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले, निश्चित देंगे, मांगो, क्या चाहिए? 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि भगवान से कह रहे हैं, तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीला ग्रहमेद धेनु उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनो। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं, भगवान मुझे एक वरदान चाहिए। भगवान बोले, मांगो। बोले, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी भक्ति करता हूं, मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मुझसे भी दुगना प्रेम स्नेह भक्ति करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। देखो कितनी बड़ी बात। हम लोग कथाओं में कहते हैं कि ठाकुर जी से कभी संसार मत मांगो, लेकिन यदि संसार की वस्तु ठाकुर जी की भक्ति जन्य होकर के मांगोगे तो उसमें कोई दोष नहीं। हनुमान जी महाराज से जाके, जितने भी कुआरे लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनका ब्याह नहीं हुआ है, आप लोग कथा में बैठे हो तो ये बात तो निश्चित है कि आप सब भक्त हो। हनुमान जी से जाकर के कहना, हे हनुमान जी महाराज, हम आपका जितना भजन करते हैं, हम अपने गुरुदेव से जितना प्रेम करते हैं, हम राघव जी से जितना प्रेम करते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा राघव जी से, हनुमान जी से, गुरुदेव से प्रेम करने वाली या तो पत्नी मिले, और जो कन्या मांगे तो वो कहें पति मिले।
ऐसे वरदान मांगो हनुमान जी से। अब हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं? सुंदर मिले, सुशील मिले, गुणवान मिले, लंबी मिले, गोरी मिले, ऐसी मिले, वैसी मिले, दहेज देने वाली मिले। हनुमान जी गदा उठा दूंगा, भाग यहां से। ब्रह्मचारी से क्या मांगने आया है? हनुमान जी से मांगना है तो ऐसा मांगो, बोले हे हनुमान जी, जितना आप राम जी से प्रेम करते हो उससे भी ज्यादा राम जी से प्रेम करने वाली मुझको गृहिणी मिले। हनुमान जी सोचो, सुनो, सुंदर ढूंढोगे, सुशील ढूंढोगे, धनवान ढूंढोगे तो माता पिता और संसार के लोग ढूंढेंगे, लेकिन राम भक्त पत्नी मांगोगे या राम भक्त पति मांगोगे तो हनुमान जी खोजेंगे तुम्हारे लिए, हनुमान जी ढूंढ के लाएंगे। इसलिए भैया जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं, एक अर्जी इसकी भी लगा देना हनुमान जी पे। देखो गृहस्थाश्रम में तो जाना है, ब्याह तो करना है, लेकिन ब्याह हमारा कैसा हो? बोले जो आपसे प्रेम करे ऐसा हमको वर मिले। बाकी कमी चलेंगी लेकिन ये कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी कमियां चलेंगी, ठीक है, धनवान नहीं होगा चलेगा, ज्यादा सुंदर नहीं है चलेगा, ज्यादा लंबी नहीं है चलेगा, ज्यादा और गुण नहीं है चलेगा, लेकिन आपकी भक्ति का गुण कम नहीं होना चाहिए उसमें, वो तो परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा वरदान मांगो। तो करदम ऋषि भगवान से बोले प्रभु मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी को इतनी अच्छी लगी करदम ऋषि की बात कि भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए, प्रसन्नता के आंसू। भगवान बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या से केवल ये मांगा हमसे? बोले जी भगवान यही चाहिए। भगवान बोले ठीक है तो हम वरदान देते हैं, आज से ठीक 3 दिन बाद करदम ऋषि की पुत्री देवहूति आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, वो तुमसे भी ज्यादा हमसे प्रेम करती है। ये तो था तुम्हारा वरदान, लेकिन एक वरदान हम अपनी तरफ से देते हैं क्योंकि हम बड़े प्रसन्न हैं। तो करदम ऋषि की पुत्री देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा, ये प्रथम वरदान। और दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से देते हैं कि तुम्हारे यहां पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र रूप में जन्म लूंगा। सोचो, ठाकुर जी से यदि भक्त वैष्णव जीवन में मांग लिया तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो जाते हैं। पत्नी मांगो, हनुमान जी से कई लोग अर्जी लेके, महाराज जी अभी बताते रहते हैं, कई लोग अर्जी लगाते हैं हमको बालक नहीं, बालक हो जाता है। केवल बालक हो ऐसी अर्जी मत लगाओ, भक्त बालक हो, वैष्णव बालक हो, हनुमान जी का भक्त बालक हो, ऐसी अर्जी लगाओगे तो आपकी जो अर्जी है, आपकी जो मनोकामना है वो सांसारी नहीं, वो भक्ति युक्त हो जाएगी, हनुमान जी को देने में अच्छा लगेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति दान मांगे, अब दान किस लिए मांग रहा है? खुद के खाने के लिए, खुद के भोग के लिए मांगे तो देने में हमारा हाथ रुकता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कहीं सहयोग करने के लिए, कहीं लगाने के लिए दान मांगे तो लगता है अपनी तरफ से और ज्यादा दें। ठीक वैसे ही जब हम पुत्र मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं या संसार की कोई वस्तु अपने लिए मांगते हैं, तो हनुमान जी दे तो देते हैं, लेकिन किस भाव से देते होंगे? ये ले, मेरा पीछा छोड़। लेकिन जब हम कोई वस्तु भगवत भजन के युक्त होके मांगते हैं, हे हनुमान जी छतरपुर में हमारा घर बनवा दो, हमको नहीं रहना, आपका सुंदर उसमें भवन होगा, राम जी विराजेंगे, राम जी बैठेंगे, उनकी रसोई घर होगी, राम जी का घर बने, राम जी की रसोई बने, इस भाव से घर भी मांगा तो वो संसारी नहीं माना जाएगा, हनुमान जी प्रसन्न होकर के देंगे। हमारी बस यही प्रार्थना है, ठाकुर जी से मांगो, पर कैसे मांगो? भक्ति युक्त होकर के मांगो, केवल संसार मत मांगो, स्वार्थ मत करो ठाकुर जी के आगे। हाँ। करदम ऋषि ने मांगा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली हो। भगवान ने वरदान देते हुए कहा कि चिंता मत करो ऋषि, देवहूति से आपका विवाह होगा और आपके घर मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। बहुत सावधानी से सुनना। देवहूति से करदम ऋषि का ब्याह हुआ और देवहूति करदम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल के रूप में जन्मे। बोलो कपिल भगवान की जय।
ये कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ देवभूति जी के यहां पर। धीरे धीरे कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए और देवभूति और कपिल भगवान का आपस में संवाद हुआ, भक्ति संवाद। यहां पर कपिल भगवान देवभूति माता से कहते हैं कि मां, आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछो। तब देवभूति माता ने कपिल भगवान से जो प्रश्न किए हैं अद्भुत हैं। निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। भगवान, मन को एकाग्र करने का, मन के विचलन दूर करने का कोई एक उपाय बताइए। हमारे मन की अशांति कैसे दूर हो, उसका क्या उपाय करें, कृपा करके आप हमको बतलाइए। हमारी इंद्रियां सब असद स्थितियों की ओर दौड़ती जा रही हैं। भगवान, इन इंद्रियों को कैसे एकाग्र किया जाए, कृपा करके हमको बताओ। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। हम बस ये प्रसंग कह के फिर जल्दी जल्दी हनुमान जी के, बागेश्वर हनुमान जी से कहेंगे उड़ाओ आज हमको, सीधे कृष्ण जन्म पे ही पहुंचेंगे। बहुत सावधानी से सुनो। देवभूति माता कह रही है कि अपनी इंद्रियों को वशीकृत कर किया कैसे जाए, ये बताइए। आंखें ना चाहते हुए भी वो देखती हैं जो नहीं देखना चाहिए, कान ना चाहते हुए भी वो बातें सुनने के प्रति आकर्षित होते हैं जो नहीं सुननी चाहिए, तन उस स्पर्श की कामना करता है जो स्पर्श पापजन्य है, जीभ वो खाने की इच्छा रखती है जो तामसी है। प्रभु, इन इंद्रियों को कैसे संभालें हम, हमें ये बताइए। ये इंद्रियां हमारी संभल नहीं रही हैं। तब भगवान कपिल कहते हैं, बोले मां, इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। आंख तो वही देखेंगे जो आप दिखाओगे, कान वही सुनेंगे जो सुनाओगे, हाथ वही पकड़ेंगे जो पकड़वाओगे, पर इन इंद्रियों का एक अधिपति हमारे भीतर बैठा है, उसका नाम है मन। जीव की कभी इच्छा नहीं होती कि मुझको आप बड़ा खिलाओ। बुंदेलखंड का प्रसिद्ध बड़ा खिलाओ, ये जीव की इच्छा नहीं होती, मन की इच्छा होती है। नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि ये दूषित दृश्य मुझको दिखाओ, मन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं। कान कभी नहीं कहते कि दूषित भद्दे गीत सुनाओ, मन कहता है कि सुनाओ। ये आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, ये सारी इंद्रियां तो हमारी दासी हैं, और इन दासियों का अधिपति बनकर के हमारा मन बैठा है। वो मन जैसी आज्ञा करता है वैसे ये इंद्रियां करती हैं। मैया, इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है, मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरेगा, नोट कर लीजिएगा। मन की एकाग्रता और मन का सुधराव का केवल एक उपाय है। आप जैसा संग करोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे पर्यावरण में रहोगे, जैसे लोगों के बीच में स्वयं को घेर के रखोगे, वैसा आपका मन हो जाएगा। इसलिए मन को यदि सुधारना है तो संग सुधारना पड़ेगा। पहले दिन हमने कथा में एक पद सूरदास जी का, उसकी एक पंक्ति कही थी, आज फिर कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिसके संग रहने से दूषित बुद्धि आती है, जिसके संग रहने से हमारे भजन में विघ्न आता है, तजोरे मन